नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दर्शकों, आज बात करेंगे मालदीव और भारत के जो संबंध इधर बीच खराब हुए हैं वो क्यों हुए हैं, और जो मालदीव के मंत्रियों ने भारत को लेकर या माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो टिप्पणी की थी उसके बाद उनका हुआ क्या, और ये भी आज बताएंगे कि भारत ने मालदीव की कब कब और किन परिस्थितियों में मदद की थी। और पहले चूँकि भारत और मालदीव के बीच अच्छे खासे दोस्ताना संबंध थे, दोनों एक दूसरे के पड़ोसी मुल्क हैं और दोनों में पहले दोस्ताना संबंध थे और अच्छे संबंध थे जिनकी वजह से सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन इधर इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसकी वजह से मालदीव और भारत के बीच के जो संबंध थे उसमें कुछ कड़वाहट आ गई, कुछ खटास आ गई है। तो आज इन्हीं बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे और विस्तृत से बताएंगे कि क्या क्या घटनाएं हुई हैं। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 जनवरी को लक्षद्वीप के दौरे पर थे। उसके बाद 4 जनवरी को प्रधानमंत्री द्वारा लक्षद्वीप से संबंधित कुछ तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई और ये भी बताया गया कि भाई लक्षद्वीप बहुत खूबसूरत है और पर्यटकों को यहाँ भी आना चाहिए। अब वहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये पहल की गई और जो तस्वीरें भेजी गई वो सोशल मीडिया पर खूब तेज़ी से वायरल हुई। अब ये तस्वीरें भेजने के तुरंत बाद ही मालदीव के 3 मंत्रियों द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणियाँ करनी शुरू कर दी गई और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर और भारत को लेकर कई ऐसी टिप्पणियां की गई जो कि बेहद ही आपत्तिजनक थी। जैसे ही ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर आई तो सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। जब लोगों ने अपना गुस्सा उतारना शुरू कर दिया उसके तुरंत बाद ही जो एक्स पर टिप्पणी की गई थी उसको डिलीट भी कर दिया गया। बाद में जब भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा इस पर आपत्ति जताई गई तो वहाँ का जो शासन था उनके द्वारा ये कहा गया कि भाई इन 3 मंत्रियों पर कार्रवाई की जाएगी। भारत में बढ़ता विरोध देख के जो 3 मंत्रियों ने टिप्पणी की थी भारत को लेकर कि यहाँ के कमरे इतने साफ़ सुथरे कैसे हो सकते हैं और लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत बहुत बधाई और हमसे मुकाबला नहीं किया जा सकता, इस तरह की जो भी टिप्पणियाँ की गई थी उसको लेकर भारत में भी लोगों ने गुस्सा जताना शुरू कर दिया। इसमें बॉलीवुड के कई हस्तियां भी कूद पड़ी, जैसे कि सलमान खान हो गए, अक्षय कुमार हो गए, श्रद्धा कपूर हो गई और महानायक अमिताभ बच्चन हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए। इन सब लोगों ने बाइकॉट मालदीव का ट्रेंड चलाना शुरू कर दिया और सोशल मीडिया पर #बाइकॉट मालदीव बहुत तेज़ी से ट्रेंड करने लगा। उसके बाद मालदीव सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जो 3 मंत्री थे उनको निलंबित कर दिया। अब संबंध देखिए, जो मालदीव के जो नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद मोइज्जू, चूँकि ये भारत से इनका संबंध बहुत अच्छे नहीं थे, इनके जो संबंध हैं वो चाइना से बहुत अच्छे थे। ये जब राष्ट्रपति बने तो उसके तत्काल बाद ये इन्होंने पहले तुर्की की यात्रा की। फिलहाल ये चाइना की आधिकारिक यात्रा पर हैं और चाइना में भी ये जाकर इन्होंने चाइना से ये कहा भी है कि भाई मालदीव का जो पर्यटन है उसको बढ़ावा दिया जाए और वहाँ टूरिस्ट भेजा जाए। दर्शकों, मालदीव जाने वालों में भारत से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट है। भारत नंबर 1 पर है जहाँ के लोग मालदीव जाते हैं। जब इस तरह की बातें सोशल मीडिया पर हुई तो हजारों भारतीयों ने मालदीव के ट्रिप को कैंसिल कर दिया, फ्लाइटें कैंसिल हो गई, होटलों की बुकिंग बंद हो गई, जिससे वहाँ का जो टूरिज़्म था वो बिगड़ गया और वहाँ के लोगों को काफ़ी घाटा उठाना पड़ गया। फिलहाल की स्थिति ये है कि अभी मालदीव के जो राष्ट्रपति हैं वो चाइना की यात्रा पर हैं और अभी जो खबरें फिलहाल चल रही हैं वो ये हैं कि हो सकता है कि मालदीव के राष्ट्रपति भारत दौरे पर भी आए, लेकिन ये अभी तय नहीं है। मालदीव और भारत के संबंध बहुत पहले से अच्छे थे। भारत ने मालदीव को 4 बार बड़ी मदद की है। 1988 में ऑपरेशन कैक्टस चलाया था, जब वहाँ के वर्तमान जो राष्ट्रपति थे उनको हटाने के लिए विरोधियों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया था। जो उनके विरोधी थे उन्होंने साजिश रच दी थी कि ये मालदीव के राष्ट्रपति है उनको हटा दिया जाए। उसके बाद मालदीव के राष्ट्रपति ने भारत से मदद मांगी और भारत सरकार द्वारा अपने सैनिकों को मालदीव भेजा गया और वहाँ की जो स्थितियाँ थी उसको कंट्रोल किया गया। उसके बाद 2004 में ऑपरेशन सी वेव चलाया
चेन्नई के समुद्र में सुनामी आई थी, जिसकी वजह से मालदीव को भी काफ़ी नुकसान हुआ। उसमें भी भारत सरकार द्वारा राहत सामग्री और करोड़ों रुपए की मदद मालदीव को की गई थी। 2014 में ऑपरेशन नीर चलाया गया था भारत के द्वारा। ये इसलिए चलाया गया था कि मालदीव का जो सबसे बड़ा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था वो खराब हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों को पानी पीने के संकट उत्पन्न हो गया था। फिर मालदीव ने भारत से मदद मांगी और भारत द्वारा सैकड़ों लीटर पानी मालदीव भेजा गया। जब 2020 में कोविड आया, कोविड आने के पश्चात जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम भारत में शुरू हुआ, तो सबसे पहले भारत द्वारा अपने पड़ोसी मुल्क मालदीव को वैक्सीन सप्लाई किया गया था और करोड़ों रुपए की मदद भी की गई थी। मालदीव के तत्कालीन विदेश मंत्री द्वारा यूएन में भी इस बात को उठाया गया था कि भारत ने जितनी मदद की उतने किसी अन्य देश ने नहीं की। तो ये पुराना इतिहास था भारत और मालदीव का। मालदीव में जब से नए राष्ट्रपति बने मोहम्मद बैजू, तो इनका भारत से उतना लगाव नहीं था, इसलिए भारत से और मालदीव के संबंध थोड़े गड़बड़ भी हुए हैं। लेकिन जो इस तरह की गलत टिप्पणियाँ, गलत बयानबाजी मालदीव के मंत्रियों द्वारा की गई, वो बेहद ही आपत्तिजनक है, जिसको लेकर मालदीव में भी जो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति है या पूर्व विदेश मंत्री, उन्होंने भी इसकी निंदा की है। वहाँ के वहाँ की जो मीडिया है उनके द्वारा भी निंदा की गई कि भारत हमारा पड़ोसी मुल्क है और भारत हमारा दोस्त है। तो इस जो मंत्रियों को इस तरह की टिप्पणियाँ किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को या किसी भी देश को लेकर इस तरह की टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए, जैसा कि मालदीव के मंत्रियों द्वारा भारत के प्रधानमंत्री और भारत में की गई है। तो दर्शकों, ये है मालदीव और भारत का पूरा इतिहास। फिलहाल जो स्थिति है, जो हालात हैं, वो ये हैं कि भारतीयों द्वारा लक्षद्वीप को प्राथमिकता दी जा रही है और मालदीव को बायकॉट किया जा रहा है। आगे देखना ये है कि भारत और मालदीव के जो ये संबंध खराब हुए हैं वो कितने अच्छे सुधरते हैं या कब सुधरते हैं, ये भविष्य की बात है। फिलहाल यही है कि लोगों ने मालदीव का बायकॉट करना शुरू कर दिया है और लोग मालदीव जाना पसंद भी नहीं कर रहे हैं। मालदीव के बजाय लोग अब लक्षद्वीप जाना पसंद कर रहे हैं।